नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम 70वीं मेंस री एग्जाम और 71वीं एग्जामिनेशन डेट को लेकर। सबसे पहले बता दें कि 70वीं मेंस 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक निर्धारित है और समस्याएं कुछ आ रही है। समस्या ये आ रही है कि बहुत सारे छात्रों के एडमिट कार्ड अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। अलग अलग सिस्टम से और अलग अलग समय उनके द्वारा जब भी एडमिट कार्ड अपलोड करने के लिए सर्वर जब जाया जा रहा है साइबर कैफे, तो सर्वर एरर बता रहा है और लगातार 3-4 दिनों से छात्र परेशान है इसको लेकर। इसके साथ साथ आपको बता दें कि 16,000 से अधिक कैंडिडेट के द्वारा एडमिट कार्ड कल सुबह तक अपलोड कर लिए गए थे। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि एक और समस्या है। समस्या ये है कि जो एडमिट कार्ड में दिशा निर्देश आया है उसमें दिया गया है कि जो उसका कॉलम नंबर 7 है उसमें दिया गया है कि कैलकुलेटर का प्रयोग आप ऑप्शनल पेपर में ही कर सकते हैं, जबकि बीपीएससी में ये शुरू से रहा है कि जीएस फर्स्ट पेपर जिसमें डीआई होता है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना होता है, उसमें शुरू से आयोग के द्वारा ये छात्रों को सुविधा दी जाती है कि वो जनरल कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि इस बार जो है जीएस पेपर फर्स्ट पेपर ना होकर ऑप्शनल पेपर हो गया है, जिसके कारण छात्रों में कंफ्यूजन और एक टेंशन व्याप्त हो गया है कि अगर डीआई में कैलकुलेटर नहीं दिया जाएगा तब तो मुश्किल होगा। तो आपको बता दें कि चूंकि छुट्टी चल रहा है अभी, शुक्रवार से ही आयोग बंद है, छुट्टी है, आज भी अंबेडकर जयंती है। हमने आपके मैसेज को कॉन्वे कर दिया है और संभावना है कि कल जब ऑफिस खुलेगा उसके बाद इसको लेकर कोई ना कोई आपको निर्णय लिया जाए या इसको लेकर कोई नोटिस निकाला जाए। एक नोटिस किया जाए जिसमें शुद्धि हो कि जीएस फर्स्ट पेपर में देना था लेकिन वो गलती से जो है वो ऑप्शनल में चला गया। ये संभावना है और ये चांस है कि कल तक ये नोटिस शाम तक जो है आ जाना चाहिए। इसके साथ साथ सर्वर का प्रॉब्लम है जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत सारे छात्र जो हैं परेशान हैं। जो पटना में हैं वो कल आयोग भी जाकर आप संपर्क कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। इसके साथ साथ 70वीं री एग्ज़ाम को लेकर बता दें कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और बहुत सारे छात्र हमें मैसेज फ़ोन करते हैं कि हम खबरों को क्यों नहीं चलाते। देखिए, 70वीं री एग्ज़ाम आंदोलन जो है वो हमने शुरू से लेकर 18 दिसंबर से लेकर 28 मार्च तक हर एक अपडेट आपको दिया, लेकिन उसके बाद की परिस्थितियां ऐसी बनी कि आपस में तू मैं शुरू हो गया, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए और ऐसा स्थिति हम नहीं चाहते हैं चलाना। अब हम पर भी लोग आरोप लगाते हैं क्या क्या कि हम आयोग का तरफदारी करते हैं। देखिए, हम तरफदारी किसी का नहीं करते, हमारा काम है सीधे आपको वास्तविक स्थिति बताना और एक माहौल बनाने की कोशिश की गई आंदोलन के दौरान कि हमारे री एग्ज़ाम के अलावा कोई भी बातें न की जाए, चाहे वो सही ही क्यों ना हो। देखिए, ये चुनाव नहीं है, ये छात्रों का आंदोलन है। यहाँ पर जितने भी बिंदु उठाए गए उस पर विचार होना था। ये चुनाव नहीं है कि एक माहौल बना के आप लोगों से वोट ले लें, जीत जाएं। यहाँ पर आयोग, सरकार या फिर हाई कोर्ट सबूत और टेक्निकल मुद्दों पर, और हमने हर एक परिस्थितियों में आपको वास्तविक बात बताने की कोशिश की। जो हमें जानकारी मिली, जो हमारी सद्बुद्धि थी, जो हमने एक्सपीरियंस किया, जो परिस्थितियों को देखा, उसके हिसाब से आपको बताया। लेकिन है कुछ लोग हैं जो कि लगातार उनका टारगेट रहता है कि कुछ भी हो हम उनका ही मंत्र बोलते रहें, री एग्ज़ाम री एग्ज़ाम। तो देखिए, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है खबर बताना और आप खुद सोचें, खुद मंथन करें कि आंदोलन के दौरान जो बड़े बड़े दावे किए गए, जो अफवाहें फैलाई गई, क्या उनमें रत्ती भर भी सच्चाई थी? और हमने जो आपको खबर दिखाया, क्या उसमें कोई गलती थी? हमने वही आपको बताया जो हो रहा था, जो हम देख रहे थे। अलग बात है, कुछ लोग देखना नहीं चाहते थे और शुतुरमुर्ग की तरह जो है वो सर रेत में घुसा लेने से ऐसा नहीं है। जो घटना होने वाला होता है वो होता ही है और नुकसान उन्हें भी हुआ कि वो और बहुत सारे छात्र जो हैं इसमें फंसे रहे, लेट तक फंसे रहे। और क्या बोले इस पर हम, और बताएं आपको कि जो लोग पहले भागे इस आंदोलन से,
वही जो है सबसे ज़्यादा सुरभि बनते हैं। और मुझे अफसोस लगता है कि छात्र क्या, कुछ जो हैं प्लांटेड छात्र जो हैं वो हम पे प्रश्न उठाते हैं या फिर वैसे लोग पर प्रश्न उठाते हैं जो कि आंदोलन में था ही नहीं। उन्हें उनसे पूछना चाहिए जो गर्दनी बाग में आकर चीख कर सबूत और दावों की बात करते थे, लेकिन वो हिम्मत और साहस मैं नहीं देख पा रहा हूं। और बड़ा ही मुझे आश्चर्य लगता है, जिसके खिलाफ कोर्ट में तथ्य रखे जाते हैं, जिसके खिलाफ ये आरोप लगता है कि इनके प्रश्न पत्र जो हैं वो कुछ मिले हैं पीटी एग्जाम में, और उन्हीं से आशा भरी नज़रों पर देखा जाता है। यानी कि तो वही बात हुआ कि सिगरेट बनाने वाली कंपनी से ही रिक्वेस्ट किया जाए कि आप कैंसर का हॉस्पिटल बना दे। और आश्चर्य लगता है मुझे ऐसे छात्रों पर, दुहाई गांधी, सुभाष चंद्र बोस और किनकी देते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है कि जो वहां चीख के बोला है, दावा किया है और मुकर गया, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात किया, सबूत देने की बात किया, मुकर गया, उससे एक बार भी प्रश्न पूछ सके, हिम्मत नहीं है। और वो हमसे प्रश्न पूछते हैं। लगाइए आरोप, हमको और गाली देने से, आरोप लगाने से अगर आपका काम हो जाता है तो आपको पूरा छूट है, आप जितना भी गाली देना चाहते हैं दे सकते हैं। इसके अलावा बात करें 71वीं पीटी एग्जाम को लेकर, सीएमई वाले सर जो हैं उनके द्वारा मुझे कुछ छात्रों के द्वारा फ़ोन किया गया, हालांकि मैं उनका अभी नहीं देखा हूं फेसबुक पर ये, लेकिन फ़ोन किया गया कि अगस्त में एग्ज़ाम हो सकता है 71वीं पीटी का। हो सकता है, संभावना तो बनती है। हमने आपको पहले ही बताया था कि 20 अगस्त से लेकर 10 सितंबर के बीच में इस साल एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस हमने बताया था आपको दिसंबर में। अब हो सकता है कोई इम्प्रूवमेंट आया हो उसको लेकर, जिस तरह भी चल रहा है बहाली का, अधियाचना का जो दौर है, लेकिन मुझे थोड़ा कम आशा लगता है। मैं दावा नहीं कर सकता हूं, देखिए फैसला करना आयोग का काम है, एग्ज़ाम लेना आयोग का काम है, और चुनावी साल है इसलिए सब कुछ जल्दी किया जा सकता है, लेकिन मुझे जो है संभावनाएं लगती हैं, ज़्यादा चांस लगता है कि दिसंबर में एग्ज़ाम जाएगा। स्पष्ट इस पर जानकारी अभी तक हमको नहीं मिल पाया है, जैसे ही मिलेगा हम आपको अपडेट जरूर करेंगे। लेकिन आप 71वीं की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि 71वीं आपको बता दें बहुत बड़ा बहाली है, 1500 के आसपास सीटों की संख्या होगी, और एक तरह से ये जो है 70वीं पीटी पास न कर पाने वाले वैसे छात्र जो 1, 2, 4, 5 नंबर से छूटे हुए हैं, उनके लिए एक वरदान है। इसका आप सदुपयोग करें, ये मौका दोबारा नहीं मिलता है। आंदोलन चल रहा है, कोर्ट में आप केस लड़ रहे हैं, लड़िए, मजबूती से लड़िए, लेकिन साथ साथ आप 71वीं के मौका को न गंवाएं। ये सब मौका बाद में नहीं मिलता है, कोई आपको पूछने वाला नहीं रहता है, कोई आपको आंदोलन को याद करने वाला नहीं रहता है। 2009-10 में भी बड़ा आंदोलन सब हुआ था, कौन याद है, किसे याद है, किसी को याद नहीं। तो इसलिए है कि समझदारी दिखाएं और लड़ें, जहां भी अन्याय हो आपका फर्ज है लड़ना चाहिए भी, मजबूती से लड़ना चाहिए, लेकिन साथ साथ समझदारी के साथ आगे आने वाली बहालियों को भी ध्यान में रखें। यही बात हमने आपको दिसंबर 2024 में भी बताया था कि आप लड़ें, लेकिन साथ साथ मेंस की तैयारी में भी लगे रहें। कट ऑफ को लेकर हुआ बनाया गया 110 जाएगा 110 जाएगा, झूठ पर झूठ बोले गए, और ये हमेशा हमने बात रखने की कोशिश की। हमने उस समय भी आपको बताया वैसी परिस्थिति में कि 90 के आसपास ही कट ऑफ रहेगा, गाली सुने हम, लेकिन मेरा काम है आपको रियलिटी बताना, आपको अंधेरे में नहीं रखना। जो हमें जानकारी है, जो हमें सही लगता है, वो हम आपको जरूर बताते हैं। और हम दिसंबर से ही, जनवरी से ही आपको बता रहे हैं कि 71वीं का नोटिफिकेशन मई में आएगा, और एग्जाम को लेकर भी मैंने बताया था कि 20 अगस्त से 10 सितंबर या फिर दिसंबर। तो देखिए क्या होता है। लेकिन जो समस्या अभी है मेंस देने वाले कैंडिडेट के लिए कि सबसे पहले तो एडमिट कार्ड अच्छे से डाउनलोड हो जाए, जो सर्वर एरर आ रहा है उस पर ध्यान दिया जाए, गुजारिश है आयोग से। और फिर से जो ऑप्शनल में कैलकुलेटर अलाउ करने संबंधित जो दिशा निर्देश में दिया गया है, जीएस फर्स्ट पेपर के लिए अलाउ किया जाए, गुजारिश है आयोग से। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।